आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट क्लास 12 की एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सलूशन करने जा रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन 9 तक सॉल्व किया है। आज की हमारी वीडियो में शुरू होगा सलूशन क्वेश्चन नंबर 10 से। तो क्वेश्चन नंबर 10 एक बार मैं इसकी लैंग्वेज दिखा रहा हूँ और किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो भी बता रहा हूँ। ये है, इसमें लिखा है 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण लिखते हैं P से। तो P की वैल्यू हो गई 4 × 10⁻⁹। वैद्युत द्विध्रुव इतने परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे E से 5 × 10⁴ क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है, मतलब 30 एंगल पर रखा है। तो थीटा = 30। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण बोलते हैं टॉर्क, ये फाइंड आउट करना है। तो हम फॉर्मूला इसका लगाएंगे। फॉर्मूला तो बच्चों याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है τ = PE sin थीटा। P की वैल्यू 4 × 10⁻⁹ ये मल्टीप्लाई E की वैल्यू 5 × 10⁴ मल्टीप्लाई साइन और थीटा की जगह 30। 4 पंजे 20, 10⁻⁻⁹ में 4 प्लस करेंगे तो माइनस का 5 बचेगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से काटेंगे तो 10 × 10⁻⁻5 न्यूटन मीटर, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। मतलब इतना आवेश है, चार्ज। तो चार्ज लिखेंगे हम Q = 3 × 10⁻⁷ कूलाम। इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछा है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इस Q चार्ज को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से भाग कर देते हैं। तो Q की वैल्यू है 3 × 10⁻⁷ और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹। इसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 आएगा, 30 हो गए। 16 से भाग करेंगे 30 को, तो 16 × 16 बचे 14 है। 16 × 8 = 128। 1.8 10 की पावर -7 से ये कम होगी तो -12, ऊपर गई तो +12। तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी पॉलीथीन के टुकड़े पर। सेकंड पार्ट, क्या ऊन से पॉलीथीन में सहनती का स्थानांतरण होता है? पूछा कि क्या मास ट्रांसफर भी होता है? द्रव्यमान एक वस्तु से दूसरी पे जाता है? तो हमारा जवाब होगा यस, हाँ। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे पे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन में होता है द्रव्यमान, तो उनके साथ द्रव्यमान भी जाएगा। अगर दो वस्तुएं हैं और इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से कहाँ जा रहा है, दूसरी पर, तो इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो उसका वजन भी है, वो भी जाएगा। तो जिस पर इलेक्ट्रॉन जाएगा उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा और इसका द्रव्यमान घट जाएगा। तो सेकंड पार्ट है कि घर्षण की क्रिया में जो आवेश उत्पन्न होता है उसमें द्रव्यमान परिवर्तित होता है। यस। क्वेश्चन नंबर 12, पहला पार्ट, दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों
मतलब आवेशित गोले तो हैं लेकिन विद्युत रोधी हैं, अर्थात उनके ऊपर से प्लास्टिक या रबड़ चढ़ाई गई है। तांबे के गोले ए और बी के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। तो हम दो गोले बना लेंगे और उनके बीच की डिस्टेंस दिखाएंगे 50 सेंटीमीटर, गोला ए और बी। यदि दोनों गोलों पर अलग अलग इतना आवेश हो, इस गोले का आवेश 6.5 10⁻⁷ कूलम, इस गोले का आवेश 6.5 10⁻⁷ कूलम। तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा? गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों की त्रिज्याएं नगण्य हैं, मतलब गोलों का साइज छोटा ही है। तो बीच की दूरी r 50 सेंटीमीटर ली जाएगी, Q1 Q2, और इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल पूछा है। इसके लिए हम कूलाम के नियम का फॉर्मूला लगाएंगे, F = K Q1 Q2 अपॉन r²। कांस्टेंट K, जिसे कहीं कहीं 4πε0 भी लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई Q1 Q2 के मान। Q1 क्या है? 6.5 10⁻⁷, Q2 भी क्या है? 6.5 10⁻⁷ अपॉन r²। r कितना है? 50 सेंटीमीटर। इसे मीटर में लगाएंगे 0.5 का स्क्वायर। 6.5 को भी ऐसे ही लिखा। पावर देखिए, 9 में से 7 पावर घटी तो बची 2, 2 में से फिर 7 घटेगी तो बचेगी -5। नीचे 0.5 का स्क्वायर हम ऐसा लिख सकते हैं, ये पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, इससे ये हट जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5 से ये 65 काटेंगे तो 13 आएगा। इसी प्रकार दूसरे 5 से ऊपर काटेंगे तो 13 आएगा। 13 13 की मल्टीप्लाई होती है 169, और 9 की इससे गुणा करेंगे, 9 ने 81 का 1, कैरी लगा 8, 9 छक 54 और 8 62 के 2, कैरी लगा 6, 9 एकम 9 और 6 15, तो 1521 इंटू 10⁻⁵। इसे हम ये भी लिख सकते हैं, अगर 10 की पावर -5 में से -3 पावर मैं इसमें पॉइंट में डाल दूँ तो हो जाएगा 1.521 10⁻⁻², क्योंकि -3 पावर इसमें पॉइंट लगाने में खर्च हो गई, इतना फोर्स आ गया। यही आंसर होगा पहले पार्ट का। अब सेकंड पार्ट देखिए, बी पार्ट। बी पार्ट में कहा है कि अगर आवेश को डबल कर दिया जाए और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो बल कितना होगा। तो इसके लिए हम चार्ज को डबल रखेंगे कूलम के नियम में। पहले Q1 रखा था, अब 2Q1 रखेंगे, Q2 रखा था, 2Q2 रखेंगे। तो Q और आवेश बदलने पर, दूरी बदलने पर फोर्स भी बदल जाएगा। Q1 की जगह मैं 2Q1 रखूंगा, डिस्टेंस बोल रहे हैं आधी कर दी तो R की जगह R/2 रखेंगे। अब ये मान बदलने पे फोर्स बदलेगा, तो पहले F लिखा था, अब F' लिखा, कूलम का नियम लिखा K, और जहाँ Q1 है वहाँ लिखेंगे 2Q1, Q2 की जगह 2Q2 अपॉन, जहाँ R² है वहाँ आएगा R²/4, क्योंकि R/2 का स्क्वायर हो रहा है। अब ऊपर देखिए, K इंटू 2 × 2 कितने हुए? 4, और ये R² के अपॉन का 4 ये भी ऊपर पहुंचेगा तो 16 हो जाएंगे ऊपर, Q1 Q2 अपॉन R²। तो इस फॉर्मूले में एक्स्ट्रा जो क्वांटिटी आई पहले से वो 16 आ गई, तो ये बल पहले से 16 गुना हो जाएगा नया फोर्स।
और अगर इसकी वैल्यू ही हमें निकालनी हो कितनी है तो हम f के स्थान पर ये 1.21 और 10⁻⁻² रख देंगे, 16 से गुणा हो जाएगी, ये आंसर आ जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक डायग्राम दिया है जिसे मैंने कॉपी पर भी बनाया है ये डिफरेंट कलर से। इसमें ऊपर की प्लेट पॉजिटिव है, नीचे की नेगेटिव है और इसमें 3 पार्टिकल आवेशित कण इसमें गति कर रहे हैं। तो तीनों के मार्ग, जब कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, मुड़ जाता है। तो तीनों ही कण मुड़े हुए हैं। अब इन्होंने पूछा है कि इसमें ये बताओ कौन सा कण पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। तो इसकी पहचान हम कैसे करते हैं, विपरीत आवेश खींचते हैं, प्लस का आवेश माइनस को खींचता है। तो ऊपर की प्लेट है पॉजिटिव रेड वाली, ऊपर की प्लेट की ओर ब्लू और ग्रीन आवेश गए हैं तो वो नेगेटिव होंगे क्योंकि प्लस की प्लेट ने उन्हें खींचा है। ऐसे ही नीचे नेगेटिव की प्लेट है, उसने पॉजिटिव आवेश को खींचा होगा, तो नीचे 3 नंबर का जो कण है रेड वाला वो पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव प्लेट की ओर जा रहा है। इस क्वेश्चन में नेक्स्ट पूछा है कि किस आवेश का Q/m अधिक होगा, आवेश और द्रव्यमान का अनुपात। तो इन तीनों में जो सबसे ज्यादा अधिक विचलित हुआ है, सबसे अधिक मुड़ा है, उसका Q/m अधिक होगा। तो चित्र से स्पष्ट है कि रेड कलर का जो पार्टिकल दिखाया है वो सबसे ज्यादा मुड़ा है, तो उसी के लिए Q/m का मान अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है विद्युत फ्लक्स के बारे में। तो इसमें दिया है वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E, ये E डार्क लिख रहा है तो वेक्टर है, वेक्टर E = 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन प्रति कूलम। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने एक वर्ग रखा है, स्क्वायर रखा है, स्क्वायर की साइड है 10 सेंटीमीटर, तो उसकी भुजा को लिख लेंगे हम 10 सेंटीमीटर, और उसके जो फलक है बाई जेड सतह, उससे गुजरने वाला फ्लक्स पूछा है। तो सबसे पहले घन की भुजा लिख ली, स्क्वायर की भुजा 10 सेंटीमीटर, इससे उसका एरिया हो जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर दी, ये 100 में 10⁻2 वो है -4, तो ओवरऑल बचेगी 10⁻−2। तो क्षेत्रफल हो गया A = 10⁻−2 मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड है आ गया, ये दिया है, और क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। लेकिन अब क्षेत्रफल को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो बाई जेड तल दिया है, बाई जेड तल में क्षेत्रफल के आगे लिखा जाएगा I कैप। अब दोनों वेक्टर हो गए, E वेक्टर दिया था, A वेक्टर हो गया, इनका अदिश गुणनफल निकाल देंगे, वही फ्लक्स का मान हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो वैद्युत फ्लक्स लिखेंगे, वैद्युत फ्लक्स को लिखा करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को φE। φE = फॉर्मूला होता है वेक्टर E डॉट वेक्टर A। तो दोनों का स्केलर प्रोडक्ट निकलेगा, बहुत सिंपल है, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं समान यूनिट वेक्टर की। वेक्टर ए के नीचे मैंने ग्रीन कलर से वेक्टर ई लिख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁻³ I कैप। ऊपर ए के एरिया में भी I कैप है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी I कैप है, इनकी मल्टीप्लाई होगी। I कैप की एक होती है, और ये 3 × 10⁻³ और ये रेड से लिखा है 10⁻−2, इनकी गुणा 10⁻1 बचेगी और 3 से गुणा 30 हो जाएगा इसका आंसर। धन्यवाद।